औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि जिस्म में ये सुइयां क्यों चुभती हैं। अक्सर पेशेंट ये कहते हैं कि जी मेरे जिस्म में बड़ी सुइयां चुभ रही हैं। असल में ये ब्लड डिसऑर्डर होता है। ब्लड के अंदर जो खराबी पैदा होती है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो ब्लड में कौन कौन सी खराबियां पैदा हो सकती हैं। मसलन बाज़ लोगों का बीपी अचानक हाई हो जाता है, तो ये भी ब्लड की बाज़ दफ़ा किसी खराबी की वजह से होता है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि खून बहुत गाढ़ा होता है और जिसकी वजह से वो सुइयां चुभना शुरू हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा खून के अंदर बहुत हीट होती है, हिद्दत होती है, हरारत होती है, जिसकी वजह से ज़रा सी भी कोई गर्मी लगती है तो सुइयां चुभना शुरू हो जाती हैं। तो इन सारी अलामात के मुताबिक हमारे पास होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन याद रखें कि खून को साफ़ करने के लिए होम्योपैथी के अंदर दो बहुत अच्छी मेडिसिन है और वो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती हैं। एक मेडिसिन है रेवुल्फिया मदर टिंचर। आप 10 ड्रॉप्स दिन में 3 दफ़ा 2 घूंट पानी में डालकर पिएँ तो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट का ब्लड भी कंट्रोल में रहता है और उनको ये सुइयां चुभने का मसला जो है वो भी ठीक हो जाता है और ब्लड के अंदर जो इन्फेक्शन होती है वो भी ठीक हो जाती है। लेकिन याद रखें कि कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। असल में सेल्फ मेडिकेशन जो है वो बाज़ दफ़ा ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। वो इसलिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो हाई ब्लड प्रेशर ही है और वो सिर्फ फसाद खून की वजह से ही है, खून में खराबी की वजह से ही हो सकता है। ब्लड प्रेशर के हाई होने की वजह कोई और हो और आप जो है वो ये रेवुल्फिया लेते रहें और उससे कोई नुकसान भी हो सकता है। इसी तरह से अगर आपके ब्लड के अंदर ESR का इजाफा हो गया, ये एक इन्फेक्शन है जो ब्लड के अंदर जो है वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। ये एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन होती है जो ब्लड के अंदर जमा होती है। तो ये वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं जो बीमारियों के खिलाफ लड़कर उनका मुकाबला करते हुए जो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनकी वजह से जो है ना ब्लड के अंदर ये थिकनेस भी आ जाती है, इन्फेक्शन भी आ जाता है, तो उसकी वजह से बीपी हाई हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास एकिनेशिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। एकिनेशिया का इस्तेमाल जो है ब्लड को जो है वो बिल्कुल प्योरीफाई कर देता है। आप इसके 10-10 ड्रॉप्स मदर टिंचर के दिन में 3 दफ़ा 2 घूंट पानी में मिलाकर पी सकते हैं। इसी तरीके से और भी ब्लड की बहुत सारी अमराज हो सकते हैं जिनकी वजह से ये सुइयां चुभती हैं। जैसे आपको कोई छपाकी टाइप कोई चीज़ बन जाती है, ज़रा सा पसीना आया तो वहाँ धप्पड़ बनना शुरू हो गए, और ज़रा सी ठंडा मौसम आया या नमीदार मौसम आया तो फिर भी बॉडी पर धप्पड़ बनना शुरू हो जाए, तो ये अर्टिकेरिया है जिसको हम छपाकी कहते हैं। असल में ये भी फसाद खून है और इसी की वजह से भी जिस्म में सुइयां चुभती हैं। तो इनके इलाज के लिए हमारे पास अर्टिका यूरिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। अर्टिका मदर टिंचर के 10 ड्रॉप्स जो है वो 2 घूंट पानी में मिलाकर सुबह दोपहर शाम पिए जाएं तो उससे ये ठीक हो जाता है। इसी तरह से कुछ लोगों को यूरिक एसिड की वजह से भी जिस्म पर सुइयां चुभती हैं और यूरिक एसिड का प्रॉपर इलाज करने से ये सुइयां चुभने का मसला हल हो सकता है। और ऐसे लोगों को पेशाब कम आता है और पेशाब को ज़्यादा लाने के लिए कोई भी दवाई खाई जाए जो होम्योपैथी की मेडिसिन के ज़रिए से ये काम किया जा सकता है कि डी-यूरिक का जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म किया जा सकता है, तो उसके ज़रिए से भी ये सुइयां चुभने का मसला हल हो सकता है। और सबसे बड़ा मसला ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रोल की ज़्यादती है। जब ब्लड थिक होता है, गाढ़ा होता है और उसमें कोलेस्ट्रोल ज़्यादा होता है तो उन अफराद को सुइयां चुभती हैं। अगर आपका खून पतला है, थिन है, तो उसकी वजह से ये सुइयां नहीं चुभेंगी। ब्लड को थिन करने के लिए होम्योपैथी के अंदर नंबर ऑफ मेडिसिन हैं। अगर आपका ब्लड थिक है, गाढ़ा है, तो उससे सुइयां भी चुभ सकती हैं आपको, और इसके अलावा अल्लाह ना करे ब्रेन हेमरेज का, हार्ट अटैक का ये भी खदशा हो सकता है। बहुत सारे और जो खतरात हैं वो भी सर पर मंडलाते रहते हैं। इसलिए ब्लड को कभी भी अपनी नॉर्मल सतह से ज़्यादा थिक ना रहने दीजिएगा। अगर ज़्यादा थिक होगा तो यकीनन बहुत सारे और मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। ब्लड को अपनी नॉर्मल सतह पर लेकर आएँ, ब्लड को पतला करें, थिन करें,
ताकि आपको ये सुइयां चुभने का आर्जा जो है वो ख़त्म हो सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।